औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस अहम मौजू पर बात करेंगे वो है इस्तग़फ़ार, लेकिन 7,000 ही क्यों पढ़े। और साथ ही एक बहुत खूबसूरत वाक़या मैं आपको सुनाऊंगी, एक बीवी की ज़ुबानी जिन्होंने मुझसे शेयर किया था इस्तग़फ़ार की पावर को। पहले अगर हम बात कर ले तो एक 2-3 जगहों से मुझे अप्रोच हुआ है कि आप कहती है कि हदीस से साबित है 70 से 100 के दरमियान, लेकिन ज़्यादातर ज़ोर आप 7,000 पर ही क्यों देती है कि 7,000 मरतबा इस्तग़फ़ार करें, उनके फ़ायदे आपने बताए हैं। पहले तो अगर हम हदीस की तरफ गौर कर ले तो क्लियरली हदीस में मेंशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से 100 के दरमियान में डेली इस्तग़फ़ार किया करते थे। अब अगर हम 70 के अदद पर गौर कर ले, अगर हम हिस्ट्री देख ले तो हमारे पास ताक अदाद में ज़्यादातर अस्कार आए हैं। जैसे अगर हम दुरूद शरीफ की बात कर ले कि ताक अदाद में पढ़ना ज़रूरी है अव्वल आखिर, या जैसे हम हरूफ मुक़त्तआत की बात कर ले, वो हरूफ जिनके मायने अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। ऐसे कुछ अस्कार है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नाजिल हुए हैं, हमारे ही बेहतरी के लिए, मगर जो उनके पीछे राज पोशीदा है, जैसे ताक़दात क्यों ज़रूरी है, ताक़दात ही में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ऑड में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इवन में भी तो पढ़ सकते हैं। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है हरूफ़े मुक़त्तआत का, कि हरूफ़े मुक़त्तआत सारे के सारे कुरान पाक की का तर्जुमा और तफसीर हमारे पास हर एक ज़ुबान में मौजूद है, सिवाय हरूफ़े मुक़त्तआत के अल्फाज के, उनके मायने क्यों नहीं के। तो ये जो 7 का अदद है 70 का, आप 70 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 700 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 7,000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 70,000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। अब 70,000 मरतबा अगर हम देख लें, जैसे है कि कोई फौत हो गया या कोई अगर ज़िंदा है तो वो अपने लिए कलमा तैयबा का विर्द कर ले तो इंशाल्लाह वो कब्र अज़ाब कब्र है या जहन्नम के अज़ाब से हटाया जाएगा या बचाया जाएगा। वैसे ही अगर हम 7 की अदद पर गौर कर ले, ज़रूरी नहीं है कि 70,000 मरतबा, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख लें तो मैंने 7 के अदद पर गौर से या तफसील से आपके लिए वीडियो की बनाई थी। तो अगर हम 70 के वर्ड को देख ले, 70 का पहला वर्ड है 7, अगर 70 मरतबा आप पढ़ ले तो भी गुड, 7,000 मरतबा पढ़ ले वेल एंड गुड, 70,000 मरतबा पढ़ ले तो भी गुड है। लेकिन 7 का अदद ही क्यों ज़रूरी है, तो जैसे मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने कुछ अस्कार या कुछ अहदीस, कुछ आयात हमारे लिए ऐसे नाजिल की है जिसमें सिर्फ हमारी ही बेहतरी है, हमारे ही बेनिफिट के लिए है, मगर उस क्यों का जवाब अल्लाह ताला के पास मौजूद है कि उसके पीछे क्या क्या ऐसे राज पोशीदा है जिसका हमें पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जैसे अगर हम दुरूद शरीफ की बात कर ले, आपने कहीं नहीं ये पढ़ा होगा कि आप इवन नंबर्स में पढ़ ले, ताक अदाद यानी कि ऑड अदाद में आपने पढ़ना है, 1 3 5 7, इस तरह इन अदाद में आपने पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतरीन जानने वाला है। तो जो आपके लिए अल्लाह ताला ने नाजिल किया है आपके हमारी बेहतरी के लिए, हमें चाहिए कि उस पर हम गौर करें, ना कि उन कामों में अपने गौर व फिक्र को या टाइम को ज़ाया करें जिसका अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी पता नहीं है। हाँ, जो आप जानते हैं आप मुझसे शेयर कीजिएगा, जो मैं जानती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि सबको कुछ कुछ पता होता है। मुझे ऑब्वियसली एक इंसान हूँ, बशर हूँ, मेरे पास ज़्यादा इल्म नहीं होगा, शायद आपके इल्म में वो बात हो, तो काइंडली आप मुझसे शेयर करें ताकि और भी देखने वाले या जानने वाले जो है वो पढ़ सके और उनके इल्म में भी इजाफा हो। 70,000, 7,000 या 70 मरतबा पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ताक अदद है और इसमें बेशुमार अहदीस साबित है कि आपके इस्तग़फ़ार अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ पे क्या क्या इम्पेक्ट होगा। दूसरा, एक बीबी ने मुझसे वाक़या शेयर किया था कि मेरा शौहर जो है वो बहुत बदतमीज़ी करता था मेरे साथ, हमारे बच्चों के साथ। कभी मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे साथ मेरे शौहर ने सीधे मुँह बात तक की हो। वो घर से तो बाहर होते मतलब बिल्कुल ठीक ठाक होते, नॉर्मल जैसे हम रिएक्ट करते हैं लोगों के सामने, इज्जत से बात करें, लेकिन जैसे ही वो घर के गेट से अंदर दाखिल होते वो मारपीट, लड़ाई झगड़े, गालम गलोच तक पहुंच जाते मेरे और मेरे बच्चों के साथ। चले बीवी तक तो बात ठीक थी कि बीवी के साथ नहीं बनती, लेकिन एक बाप जब बच्चों को मारता है तो
वहाँ हमारे ज़हन में माइंड में ये बात आ जाती है कि बाप है और बच्चों को मार रहा है, वो भी ऐसी मार कि उनके जिस्म पर निशान पड़ जाते थे। एक दफ़ा बीवी कहती है कि बहुत बहुत लड़ाई हुई मेरी हस्बैंड के साथ, उन्होंने बहुत मारा, इतना मारा कि मेरे चेहरे पर नील पड़ गए, मेरे जिस्म में जगह जगह नील पड़ गए, और मैं रोती रोती अल्लाह ताला से कोई शिकवा नहीं किया, कोई कुछ नहीं कहा। लेकिन वो बीवी कहती है कि मेरी लाइफ टाइम एक ही रूटीन रही है, दिन रात इस्तग़फ़ार करना, 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ना, हुकूकुल इबाद, हुकूक अल्लाह का ख़्याल रखना। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने भूले से भी कभी इस्तग़फ़ार को छोड़ा हो। मैं जहाँ जाती, मैं कहाँ जो काम करती, आती जाती, हर जगह मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करती रहती थी। वो बीवी कहती है कि एक दिन मुझे मेरे शौहर ने बहुत मारा कि मेरी जिस्म पर जगह-जगह नील पड़ गए थे, और मैं रोते-रोते दीवार से टेक लगा के इस्तग़फ़ार का ही विर्द कर रही थी। इतने में मेरे शौहर बाहर चले गए, और मेरे घर में एक दीवार में से आवाज़ें आना शुरू हो गई है थी। मैं उस दीवार को देख रही थी, साथ ही मैं इस्तग़फ़ार भी पढ़ रही थी, और वो कहती है कि एक दीवार से थोड़ी-सी जगह से पेंट गिरा, साथ में पलस्तर गिरा, और इस्तग़फ़ार की पावर देके कि दीवार के बीच में से ही एक तावीज़ था जो नीचे ज़मीन पर गिर गया था। अल्लाह ताला मुझे ये दिखाना चाह रहा था कि जो इस्तग़फ़ार तुम कर रही हो, अपने गुनाहों की माफ़ी मुझसे माँग रही हो, उसका पावर देके। वो कहती है कि मुझे अपनी आँखों पर अभी तक यकीन नहीं आया, और जब मेरे हस्बैंड घंटा डेढ़ घंटे के बाद घर वापस आए, तो यकीन करें कि वो रोते हुए मुझसे माफ़ी माँग रहे थे अपने उन हरकत की जो वो मेरे साथ सारी ज़िंदगी करते आए थे। मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी और कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं जब घर में दाखिल होता तो मेरे साथ क्या होता, और एकदम मैं तुम्हें मारने-पीटने में लग जाता। और वो कहती है कि उस तावीज़ का असर ज़ायल हो गया, वो तावीज़ मेरी आँखों के सामने आया है, और ये सब इस्तग़फ़ार की ही बरकतें हैं। इस्तग़फ़ार पर मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोज़ बना चुकी हूँ, और आप भी पढ़ चुके होंगे कि इस्तग़फ़ार की हमारी लाइफ़ में क्या अहमियत है, कौन-सा अहम किरदार अदा करता है इस्तग़फ़ार का पावर। तो जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, काइंडली अपनी लाइफ़ को ज़ाया मत होने दें। अल्लाह ताला आपको ये अपॉर्च्युनिटी दे रहा है कि आपके पास अभी भी लाइफ़ है, तौबा का दरवाज़ा नहीं बंद हुआ, तो काइंडली जितना आप चाहें इस्तग़फ़ार करें। ज़रूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों तादाद में करें, 70, 100, 313 मरतबा, 700 मरतबा, जितना आप चाहें आप कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।